देपालपुर क्षेत्र में कुछ गांवों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं समीप के गांव गिरोड़ा में डेंगू के कई मरीज होने से गांव में भय और डर का माहौल है। उसी के चलते मंगलवार सुबह अपर कलेक्टर राजेश राठौर गिरोड़ा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर हाल जाना। वहीं तत्काल स्वास्थ्य अमले को भी दुरुस्त कर गाँव में भेजा और आशा कार्यकर्ताओं ने सर्वे और जाँच का काम शुरू भी कर दिया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अपर कलेक्टर राजेश राठौर सुबह सुबह ही ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर निकल पड़े, जहां गिरोड़ा और तलावली गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव के लोगों का हाल जाना। वहीं स्वास्थ्य टीम को भी तत्काल भेजकर गांव में सर्वे शुरू करवाया। वहीं अधिकारी के दौरे से गांव के कई लोग खुश नजर आए और शासन और प्रशासन का साथ देने की बात कही। वहीं कुछ लोग नाराजगी व्यक्त करते भी दिखे। हालांकि इस दौरान अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने युवाओं को स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी तरह गांव और गांव की गलियां भी हमारी है। जहां एक और अधिकारी खुद स्वच्छता का ध्यान रखते हुए झाड़ू लगा रहे हैं, तो गांव को स्वच्छ रखने में हमारे युवा क्यों पीछे हैं? युवाओं को भी आगे आना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं ने भी गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ कुछ गांव हैं जहाँ पर ये शिकायत आ रही थी कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आया था। डेंगू को लेके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रॉपर टैकल कर सकें। आज इसी गिरोठा गांव का मैंने यहाँ पे अवलोकन किया है। यहाँ का बेसिक जो भी स्वास्थ्य की टीम को जो मुझे निर्देश देना था, खास करके मैंने बोला है उनको कि घर घर जाके सर्वे करें और अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर ले लोगों को, अगर कोई किसी को भी सिम्टम्स है डेंगू के, और उनको प्रॉपर जो भी संस्थागत हमारा सिस्टम है, क्वेक्स के भरोसे रहते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, क्योंकि उनके परंपरागत संबंध होते हैं, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि डेंगू बाद में जाके कितना मुश्किल हो सकता है। तो मैंने उनको बोला है कि ऐसे लोगों को हमको प्रेरित करना है कि वो जो भी संस्थागत सिस्टम है हमारा, चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, या फिर वो प्राइवेट में अगर उनकी क्षमता है तो प्राइवेट में कराना चाहे। आयुष्मान में भी ये कवर है, तो चाहे। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेके, फॉगिंग को लेके, फॉगिंग कल भी हुई है, यहाँ दवाई का छिड़काव कल भी हुआ है। मैंने बोला है कि लगातार छिड़काव करता रहे। और मेरे आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मैंने बात की है, तो मुझे ज़्यादातर पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा लग रहा है कि वो पुराने सरपंच को लेके माहौल बना रहे हैं। इसमें सरपंच अकेले का कोई ना कर सकता है ना उसमें कोई, मुझे लगता है कि उसको इतना ज़्यादा तुल बनाने की ज़रूरत है। घर घर से मैं देख रहा हूँ, घर घर में जो जानवर है उनको पिलाने के लिए जो बनाते हैं ठेल टाइप का, उसमें पानी भरा हुआ है, घर के सामने गंदगी है। इसको सब गांव के सभी लोगों को मिलकर आगे आना पड़ेगा, तब जाके इसका समाधान होगा, ना कि सिर्फ इसको पॉलिटिकल रंग देने से, इशू करने से। सर, अभी आप युवाओं को भी प्रेरित करते हैं? बिल्कुल भाई, युवाओं जो है हमारे देश का बहुत बड़ा संबल है। युवा का आशा ही वही है कि वो जो भी समस्या है उसको खुद आगे बढ़ के टेकल करे। यहाँ के युवाओं को देख के मुझे थोड़ा सा निराशा भी हुई कि वो बहुत छोटी छोटी इशू है, साफ सफाई का इशू है। भाई हम लोग तो खुद ही, कलेक्टर साहब, हम खुद ही लोग सफाई को लेके संडे वनडे को खुद ही हम लोग हाथ में झाड़ू ले लेते हैं। यहाँ के युवा कम से कम 100-200 नहीं चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो बजाय समस्या का समाधान करने के बस माहौल बनाने की इशू है। तो मुझे बड़ा निराशा भी हुई। मैंने उनको प्रेरित भी किया है कि भाई ये बाकी के जो संरचनात्मक इशू है हम लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन आप युवा लोग आगे आके कम से कम लोगों को समझाएं कि भाई गंदगी नहीं करना है, पानी को नहीं रोकने देना है, छोटा सा दवाई डाल दे, सचिव से संपर्क करके दवाई डाल दे, कहीं दिक्कत आ रही तो मुझे बता दे, लेकिन साफ सफाई के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये डेंगू का जो है हम लोगों को परेशान करेगा। सर, सरकारी अस्पताल में यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा डेंगू के लिए, सबको निजी अस्पताल भागना पड़ रहा है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ और ना सहमत हूँ कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। आपने कोरोना के समय भी देखा है, जितनी सेवाएं हमारे सरकारी सिस्टम ने की है उसका किसी भी तरीके से वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी कमी है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं उसको दुरुस्त करेंगे, हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल, चाहे यहाँ का पीएचसी हो, सीएचसी हो, चाहे जिला अस्पताल हो, तैयार है और आपकी सेवा करेगा। कहीं भी कमी होगी आप शिकायत करेंगे, हम तत्काल उसको करेंगे। थैंक यू। अभी कलेक्टर साहब 8 बजे आए थे। हमारे घर में के जो है 6 पेशेंट हैं, हम डेंगू पॉजिटिव, और मेरे हिसाब से तो कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दौरा किया है, यहाँ जानकारी दी है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सब गांव के लोगों को भी जागरूकता रखनी चाहिए कि हम अपने घर को और अपने गांव को ऐसी गंदगी से दूर करें जिससे डेंगू पॉजिटिव जो उत्पन्न हो रहा है वो ना हो, और सभी को जागरूकता लाना चाहिए गांव में। अभी घर घर टीम में
अभी कलेक्टर साहब आए थे, गांव में गए थे, अंदर दौरा किया, उन्होंने सबको समझाया, घर घर जाकर के अच्छी जानकारी दी, जो जानकारियाँ नहीं थी वो जानकारी दे के गए हैं। और हमारे ये टीम भी आई है, उन्होंने हमारे घर पे आकर के भी समझाया है कि आप स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अगर किसी तरह से फीवर आता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर के दिखाओ, ऐसी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी। तो और ढोड़े भी सही लोग मतलब थोड़े साफ सुथरा रहे तो अच्छा रहे। या ना यहाँ की जगह समस्या या बर्मा का समस्या हुई कि पानी भरी जाए यहाँ की जगह, तो यहाँ को क्या होता है कि चैम्बर बनाएगा, अभी चैम्बर नहीं बनी है, बनाएगा। पानी बाहर जाने की समस्या और कहीं नहीं, गीलो हो की वजह से फिर मच्छर हो, तो अपना घर का सामने अपन साफ सुथरा रखो तो अच्छा है। और उनके कहीं याद के भाई अपना जैसा सबके समझो, अपनों घर है ऐसो गली भी सबके अपना हिसाब से रखो साफ सुथरा थोड़ा। तो यह सोचा हम भी कि यह एक बार थोड़ा साफ सुथरा हो जाए तो फिर हो जाए बार बार। उनके बोले तो भैया के उनने भी करी साफ, तो पर अब यह आई की साफ नहीं हुई थोड़ी। सबके ऐसी सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी रखनी चाहिए। जैसा कि कई दिनों से हमारे गांव में डेंगू चल रहा है, तो जिससे काफ़ी 2 से 3 मौत भी हो गई है। परंतु जब अभी अपर कलेक्टर और उनके कुछ अधिकारीगण हमारे गांव में निरीक्षण करने के लिए आए, तो उन्होंने गांव के 1-2 मोहल्ले में निरीक्षण किया। परंतु जब हमारे हरिजन मोहल्ले की बात आई तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। और जब हरिजन मोहल्ले की बात करेंगे तो पूरा रोड यहाँ पे कच्चा है, खुदा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और एक नाली खोद दी गई है पानी के निकास के लिए। लेकिन उस नाली में पूरी तरह पानी भरा हुआ है, जिससे काफ़ी मच्छर पनप रहे और हमारे हरिजन मोहल्ले में लगभग सभी लोग बीमार पड़े हैं डेंगू में। और पूरे गांव में भी लगभग सभी यही स्थिति है कि पानी जगह जगह पे भरा हुआ है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो समस्या है इनका जल्द से जल्द निराकरण करें, कोई ठोस एक्शन ले ताकि ये समस्या हल हो सके।